ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है 2 फरवरी का लाइव, क्योंकि मगरिब का टाइम जो है हमारा बीच में आ जाता है, तो इस वजह से हमारा थोड़ा इशू हो जाता है टाइमिंग का। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें आपका इकोनॉमिक कैलेंडर, तो कैलेंडर के ऊपर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ओवरली अर्निंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगेन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब ये जो टाइम भी हमारा रिलीज़ हो चुकी है 6:30, अभी रिलीज़ हुई है बिल्कुल ही, और डाटा भी आ गया। तो जैसा कि मैं पता है कि अगर एक्चुअल जो है वो ग्रेटर होता है फोरकास्ट से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपका जो जो करेंसी की न्यूज़ है, लेट्स से डॉलर है, डॉलर की न्यूज़ है, इसमें क्या होगी? डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। तो डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमने देखा है कि गोल्ड वीक होगा। क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट, ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मार्केट जो है बड़ा सडन इम्पैक्ट देती है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देती है। तो हम डेली से स्टार्ट करते हैं। ये डेली की कैंडल ने अभी ये रिवर्स होना स्टार्ट कर दी है, अभी एक ही सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने। जैसा कि हमें पता है कि हम डेली एनालिसिस करते हैं, डेली से बिल्कुल रिमूव करके चार्ट से सारे एनालिसिस, ताकि हमें एक वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए हमारे। एक जो ओवरव्यू हम अगेन एंड अगेन लेते हैं हमारे जहन में चलता रहे, और हम मार्केट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाए। तो डेली के टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया था रिसेंट में भी, और अब भी बता रहा हूँ कि मार्केट जो है इस एरिया से पहले भी रिजेक्ट हुई थी। ये देखें, देखें, रिजेक्शन हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी और मार्केट काफ़ी नीचे तक गई थी। अगेन मार्केट इसी एरिया को देखें रिजेक्ट करी। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इस बुलिश कैंडल की, तो इसने काफ़ी बड़ी विक छोड़ी हुई है, देखें, काफ़ी बड़ी विक छोड़ी हुई है। तो ये बड़ी विक्स जो होती हैं ये भी एक रिजेक्शन की निशानी होती है। तो अगर इतनी रिजेक्शन हो रही है और सेम इसी एरिया से हो रही जैसे पहले हुई थी, पास्ट डाटा अपना कॉपी पेस्ट कर रही है मार्केट, तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेशंस थी कि टेक्निकली मार्केट इसको, गोल्ड को गिरा सकती है। और अगर हम न्यूज़ को देखें जो भी रिलीज हुई है, तो न्यूज़ ने भी अब हाथ देना स्टार्ट कर दिए मार्केट को गिरने में, क्योंकि डाटा जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट आया। डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो गोल्ड क्या करेगा? फॉल करेगा। तो हम जल्दी से आते हैं क्योंकि हमने इम्पैक्ट भी देखना है साथ साथ। तो डे के अंदर हमारे पास ये कुछ सिंपल एनालिसिस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सिंपल तो आपको नज़र आते हैं पर इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। आपको डे बाय डे पता लगता जाएगा हमारे साथ। 4H के अंदर आ जाते हैं। 4H मीन्स के 4 आवर की कैंडल। अब 4 आवर की कैंडल जो है हमें कुछ इस तरह का सिनेरियोज नज़र आ रहा है 4 आवर के अंदर। मार्केट जैसे हमने डेली में दिखाई रिजेक्शन, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए 4 आवर की रिजेक्शन क्या थी। मार्केट यहाँ से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रही थी और लो वॉल्यूम कैंडल्स बना रही थी, जिसको हम एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल ने थोड़ी जरूरत दिखाई है, बेरिश कैंडल। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ रिलीज होनी थी ऑब्वियसली, तो न्यूज़ ने क्या किया? गोल्ड को गिराया। टेक्निकली भी मार्केट सपोर्ट कर रही थी, अब फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है इस मामले में। यहाँ पर मार्केट जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव देती है। अब अगर मैं कहता हूँ, जितना मेरा एनालिसिस है फंडामेंटल को लेके, मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट एक तरफ लग जाती है अभी सेलिंग में, तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग गिरेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग गिरेगी। तो अगर आप इस एरिया को देख लो, अभी जो इस टाइम में गिरी है, इस टाइम में जो मार्केट गिरी है विद इन दिस 3 मिनट्स, ये मार्केट कितनी गिर गई है? 126 पिप। ठीक है, 126 पिप विद इन 3 मिनट्स मार्केट गिर चुकी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। ठीक हो गया? तो हम पहले भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि रिजेक्शन हो रही थी और फंडामेंटल ने उसको सपोर्ट किया और ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म किया। ठीक हो गया? क्योंकि फंडामेंटल में हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस पे नहीं जा सकते हमेशा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस से जा सकते हैं, मगर हमें चाहिए एक डिसिप्लिन फॉर्म में ट्रेडिंग। तो अगर डिसिप्लिन की बात करते हो, तो साइकोलॉजी की बात करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से प्लान बेस पे चलना पड़ता है। तो प्लान बेस के अंदर आप फंडामेंटल को थोड़ा अवॉइड करोगे जब तक आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग की तरफ नहीं आ जाते। मीन्स कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, तब तक आपने न्यूज़ के बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद भी जब आप रियलाइज़ करेंगे, सीखने के बाद, कंसिस्टेंट होने के बाद, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी न्यूज़ ट्रेड करने की। क्योंकि जो पर्सन न्यूज़ ट्रेड करते हैं उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो हर पर्सन के लिए नहीं है न्यूज़ ट्रेड करना, और जिनके लिए है वो बहुत प्रोफेशनल्स है। ठीक हो गया? और न्यूज़ जो है, उसके ना करने का, ट्रेड ना करने का सिंपल मकसद ये कि कंसिस्टेंट नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 न्यूज़ में से मैं 8 विन कर दूंगा, 2 छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं 10 में से कितनी विन कर सकता हूँ।
हाँ मैं डाटा के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, डाटा पे ट्रेड कर सकता हूँ न्यूज़ को, पर स्टिल मुझे कोई विन रेशियो मुझे स्ट्रांगली नहीं पता। ठीक है, और बिगनर के लिए एज अ बिगनर उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, हाँ देखने में न्यूज़ बड़ी स्ट्रांग लगती है, अच्छा लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से जा रही है, टारगेट पैसे पे पैसे बन रहे हैं, पर वो ज़रा भी कंसिस्टेंट नहीं है। फिर माइंडसेट आपका उधर ही शिफ्ट रहता है और आप इसी चक्कर में होते हो कि पैसे इसी तरह ही बने मेरे। और जब इस चक्कर में आप होते हो तो मोस्टली जो पर्सन हैं, खास तौर पे बिगनर्स, वो सारे के सारे पैसे अपने इस मार्केट में गवा देते हैं। तो यहाँ पे फिर आप रिस्क भी ज़्यादा करते हो और आप अपने आप को ख़राब भी करते हो। तो दो तरीके से ही आप अपने अकाउंट खाली करते हो, एक ओवर रिस्क करके और एक ओवर ट्रेड करके। ये दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। ठीक है, वो बेवकूफ़ी होगी कोई गलती से आप जो है ट्रेड ओपन कर दो या फिर कोई मसला मसाइल हो जाए, वो एक एक्सेप्शनल केस आया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 आवर के अंदर ही, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 आवर की कैंडल है। 4 आवर की कैंडल ने क्या करना स्टार्ट किया, वो स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है, तो आज जो है हमारा, मुझे लगता है कि सारा टाइम न्यूज़ में ही जाएगा क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 4 आवर के अंदर हमें सेम रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, हमने इसको थोड़ा सा मैनेज किया, अरेंज किया 4 आवर की बेस के ऊपर। अब हम आ जाते हैं 4 आवर के बाकी लेवल्स के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है गोल्ड का, ये पूरा एरिया मार्केट जो है एक मेसी टाइप एरिया है, ये सारा का सारा। इसमें कोई क्लीन मूव नहीं है। इस पूरे एरिया में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं थी दे रही। लेकिन यहाँ से निकलना कोशिश की इस कैंडल ने, निकलने की इस रेजिस्टेंस से, नहीं निकल पाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ब्रेक किया, अगेन इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, मार्केट दोबारा नीचे। तो ये जो एरिया ना, ये वैसे ही मेसी है, ट्रेड करने के काबिल ही नहीं। पर अगर आप इस एरिया को ट्रेड पकड़ लेते, फॉर एग्जांपल न्यूज़ ना होती, तो फिर यहाँ से सेल होती है आपकी, कम अज कम भी इस सपोर्ट तक। तो ये 120 पिप्स हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर अ गुड ट्रेड। ठीक होगा। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, इसे सेल में ही जाना है अभी, जो आपके चीज़ें लाभ बता रहे हैं। 1 आवर में देखें, स्टिल 1 आवर जो था, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। मार्केट काफ़ी देर से, ये आपके सामने कैंडल्स देखे जरा कैसे लाइन में लगी हुई, 10 AM PM। कल से मार्केट जो है वो इधर, कल से जो है मार्केट, कल किस टाइम से, वो, ठीक है, यहीं पे फंसी हुई मार्केट। और जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ हमारा न्यूयॉर्क तक मार्केट ने होल्ड किया हुआ था। तो ये चीज़ हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने नोट की होगी कि जब भी कोई बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है, हमजा सही कह रहा हूँ ना मैं, जब कोई भी ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आनी होती है जिससे मार्केट को हिलाना हो, तो मार्केट न्यूज़ से पहले खुद को बिल्कुल ही बेजान कर देती है। उस टाइम ये मोस्टली होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, पर मैं आपको एक अपना पर्सनल एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने बार बार देखी हुई है मार्केट में। तो जैसे ही, और एक चीज़ तो मैंने स्ट्रॉन्ग बताई हुई है कि जब भी मार्केट इस तरह की रेंजेस क्रिएट करती है, ये देखिए बहुत मैसी किस्म की रेंज है, ये एरिया देख लें बस आप, सिंपली इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी इस डब्बे में बंद होगी और जब वॉल्यूम आएगा, जब रफ्तार आएगी मार्केट में, जोश आएगा, तो फिर वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, अगर न्यूज़ ना भी होती आज, तब भी मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली गिरना था। इतना स्ट्रांगली नहीं, क्योंकि फंडामेंटल में तो कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम होता है, पर मार्केट ने गिरना ज़रूर था इस तरह से। ठीक है, तो H1 के अंदर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट जो है अपने इस, जी जी बिल्कुल, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, मार्केट जो है सर वो जी, अगर इस, अब H1 की प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर सेलिंग और जो है वो होगी। बिल्कुल अगर ऐसे ही, यहीं से मार्केट उठ जाती है तो फिर ये अपने हाई को रिट्रेस करने जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये न्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो एक साइड पे रखती है मार्केट को मोस्टली। तो अब लेट्स सी, हम वेट के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो स्टेबल हो, स्टेबल होने के बाद हम किसी साइड पे ट्रेड करें। तो मैं जो लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, डेली की अभी की कैंडल है, इसने सारा एरिया कवर कर लिया विद इन विद इन 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के अंदर मार्केट ने अपने आप को कुछ और करना स्टार्ट कर दिए, वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। पर अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें ना, ये रिजेक्शन कैंडल को देख रहे हो आप, इस वाली को,
रेड कैंडल बेरिश, चैट में बता दो आप। देखें इस कैंडल का भी बिहेवियर देखें, कुछ सेम सेम नहीं लग रहा? जिस तरह ये गिरी है इसी तरह ये भी आ रही। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो न्यूज़ है अभी वो टेक्निकल को भी फॉलो कर रही। तो जब भी टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बो आता है ना एक तरफ, तो मार्केट को फिर कोई नहीं पकड़ सकता। मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जाना होता है एक तरफ। ठीक हो गया? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये चीज़ आज हमने देख ली इस चीज़ को, कि मार्केट देखें स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को फॉलो कर रही। और अभी हमारे पास काफ़ी जो है 20 मिनट्स पड़े हैं 30 मिनट की क्लोजिंग में। मीन्स के इसने तबाही फेरनी पूरी की पूरी। तो हमारे पास यहाँ पर जो सिनेरियोज हैं, अब यहाँ पर जो मैंने लॉन्ग टर्म में सुबह ग्रुप में पोस्ट किए थे एक वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि इफ़ मार्केट ने बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ऊपर जाना है, हाई ब्रेक करना है अपना, तो उसके लिए मार्केट को क्या करना है, जो कि हमने सेटअप पढ़ा हुआ। मार्केट क्या करती है, हाई लगाती है, हाई के बाद एक सपोर्ट फॉर्म करती है। अब सपोर्ट यहाँ फॉर्म करे, यहाँ करें, कहीं भी सपोर्ट फॉर्म करे, और फिर अपने हाई को रिट्रेस करेगी। तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, अगर बुलिश ट्रेंड में जाना है मार्केट ने, तो इफ मार्केट वांट टू गो इन बुलिश, तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म करनी है। और अगर मार्केट सपोर्ट फॉर्म नहीं करती और ये लॉस ब्रेक हो जाते हैं, ये जो लो बने हुए हैं आपके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा सर कि सेल मार्केट, कंटिन्यू हो गई ना। बिल्कुल सेल कंटिन्यू हो गई, मार्केट अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, बुलिश ट्रेंड छोड़ देगी। तो हमने यही कानून पढ़ा हुआ है इस चीज़ का, मार्केट स्ट्रक्चर की बेस है कि मार्केट जब ट्रेंड में चलती है तो वो उस ट्रेंड की कुछ रिस्पेक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करती है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट कभी भी अपने लो को नहीं ब्रेक करेगी। ठीक है? और अगर लो ब्रेक कर देती है बुलिश ट्रेंड में, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, मसले मसाइल आ गए। ठीक हो गया? तो मार्केट के पास ये एक सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट फॉर्म करे, सपोर्ट फॉर्म करने के बाद वो ट्रेड हमारी कंफर्म है। बुलिश ट्रेंड, जो ट्रेंड की कैचिंग ट्रेड होती है, वो अगर आप छोड़ दोगे तो बस फिर मेरे स्टूडेंट नहीं हो आप लोग। वो तो परफेक्ट होना चाहिए आपका सेटअप एग्जीक्यूशन में। सपोर्ट का वेट करो, अगर सपोर्ट वाला सीन नहीं होता, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी की बात है, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है लेट से लो को, तो ब्रेक करने के बाद इसको प्रॉपर रीटेस्ट भी करेगी। ठीक है, इसकी फिक्र नहीं करनी है आपने, और फिर कंटिन्यू करेगी। ठीक हो गया? तो अब लेट से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, एक नया लो फॉर्म कर दिया, तो हमें पता है कि मार्केट में ये भी हमारा सेटअप है बेरिश ट्रेंड का, कि एक लो फॉर्म हो गया। अब हम वेट करें रेजिस्टेंस का, जो कि रीटेस्ट होगा, और फिर इस लो तक हम ट्रेड पकड़ेंगे। समझ आ गई? तो दोनों सिनेरियोज आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसी की तरफ हम देख रहे हैं मार्केट को। अब हम तरीके से बैठ के बस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट कर क्या रही। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज न्यूज़ थी और न्यूज़ में हम ट्रेड नहीं करते, बजाय इसके कि मार्केट हमें दिखा भी रही है, हमें पता भी है इस चीज़ को, हम न्यूज़ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग प्लान है और साइकोलॉजी है उसके खिलाफ होती है न्यूज़। ठीक है? आगे चल के हम करें वो डिफरेंट चीज़ है, पर अभी एक्सेप्शनल है हमारे लिए केस।